है ना। और आज की क्लास में हम नवोनीता हैदर, अब नहीं बेटा, जो पीएनजी बीच में मिस हो गई इतने दिन पहले के, वो होती नहीं, वो डिलीट हो जाती हैं, वो अपने आप से लिख लेना, ठीक है। अब नहीं है हमारे पास वो पीएनजी डेली मिल रही, ठीक है। कई बार बीच में अगर एक आध दिन मिस हो गई तो वो हो ही गई, वो होती नहीं है फिर वो। अच्छा, अब हम आज की क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम बेटा, अगर आपके पास में कुछ वायर हो, कुछ तार हो, तो अपने दो तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल समानांतर क्रम। एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है कि कुछ तार सीरीज में कुछ पैरेलल में है, पर हम दो तरह के भी पहले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल, फिर उन्हें मिला के मिक्स तो हम कर ही लेंगे। तो बेटा अगर तार सीरीज में है तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करना। तो सिंपली बना देते हैं। देखो ये बेटा मेरे पास में एक तार है, इस तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध है R1, एक ही दूसरा तार है, इसका रेजिस्टेंस है R2। अगर मेरे पास में दो तार हों, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का R2, तो बेटा इन दो तारों को हम आपस में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हम कहेंगे सीरीज, एक हम कहेंगे पैरेलल। तो सीरीज का मतलब क्या, पैरेलल क्या, समझना। अगर मैं काम करूं कि इस तार का अगले वाला सिरा इस तार के पिछले वाले सिरे से जाकर चिपका दूं, जोड़ दूं, आपस में कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास दो अलग अलग तार पड़े थे, तो एक तार का आगे वाला सिरा अगर दूसरे वाले तार के पीछे वाले सिरे से जोड़ दिया जाए तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम कहते हैं। यानी साइड बाय साइड तार को जोड़ना, एक के साथ एक ऐसे जोड़ देना कि तार की लंबाई बढ़ती हुई दिखे, तो हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका रेजिस्टेंस था R1, इसका था R2। अब बेटा जब ये अलग तार पड़ा था, इसका प्रतिरोध R1 था, इसका R2 था। जब हम सीरीज में जोड़ देंगे तो ये जो सिंगल तार बना, इस तार का जो इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध होगा ना, वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस तार का अलग से रेजिस्टेंस 5 ओम था, इसका 4 था, जब हम सीरीज में जोड़ देंगे जो सिंगल तार बनेगा उसका रेजिस्टेंस आएगा 5 और 4 9 ओम। यानी जब हम तार सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बच्चों का काम है कि तार का जो भी रेजिस्टेंस है सिंपली जोड़ दो। अगर मेरे पास एक तार और होता तो उसे भी अगर मैं इसका आगे वाला सिरा इसके पिछले से जोड़ देता तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी तार आपके पास में है उनका रेजिस्टेंस आप सिंपली ऐड करते चले जाओ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध निकालना आसान काम होता है। दूसरी चीज ये बेटा, हमारे पास जो तार हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं, अगर मैं इनके सिरे से एक बैटरी कनेक्ट कर दूं तो देखो क्या होगा, एक डंडा बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ये मैंने आपको बताया था, ये बैटरी का सिंबल होता है ना, बैटरी का, ठीक। ये हमने यहाँ पे स्विच लगा रखा है, ठीक। अभी बेटा मान लो कि मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, ये बड़ा डंडा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव, तो करंट चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, तो करंट चली आई, ये करंट चल रही, यहाँ करंट पहुंची आई। अब मुझे अच्छी बताओ, अगर ये तार बेटा सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ बैटरी से कुछ करंट निकली, मान लो कि 3 एम्पीयर की करंट निकली, ये 3 एम्पीयर करंट गई इस वाले तार में। अब इस करंट के पास कुछ और ऑप्शन तो है नहीं, तो इस वाले तार में भी 3 एम्पीयर की करंट जाएगी। यानी कि अगर तार सीरीज में श्रेणी क्रम में कनेक्ट हो, अगर तार सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जितनी जो भी करंट निकलेगी बैटरी से, वही करंट पहले वायर में होगी, वही दूसरे में होगी। तो सीरीज में जितने भी एलिमेंट जुड़े होंगे, अगर 5 चीजें सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो जो करंट पहले में वही दूसरे में, वही तीसरे में, वही चौथे में, वही पांचवें में, तो सीरीज में करंट सेम रहती है। अब आपको कैसा, सीरीज में करंट सेम तो है, पर वो सेम करंट 3 एम्पीयर की होगी, 12 एम्पीयर की होगी, भाई सेम करंट रहेगी सीरीज में, तो यहाँ से करंट चलेगी, वो इस दोनों तारों में करंट सेम तो होगी, पर वो 3 एम्पीयर की करंट होगी या 12 एम्पीयर की करंट होगी, 50 एम्पीयर की करंट होगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगा। भाई मैंने कहा कि 10 चीजें सीरीज में जुड़ी हुई हैं, जो करंट पहले में वही दूसरे में, वही तीसरे में, वही चौथे में, वही पांचवें में, सब में वही करंट होगी, पर वही करंट 1 एम्पीयर की होगी या 18 एम्पीयर की होगी, वो देखो किस बात पर डिपेंड करेगा। ओम के नियम से हमें पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। यानी कि जो करंट होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी, एक तो कि आपने कितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई है, जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतनी ज्यादा करंट मिलेगी। दूसरा, सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, मान लो कि आपने बैटरी सेम ले ली, 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, पर तार लगा दी 250 ओम के, अगर आप रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो करंट मिलेगी, और मान लो कि आपने आधे ओम के ही तार जोड़े, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा मिलेगी। यानी करंट इस बात पर डिपेंड करेगी, एक तो इस बात पे कि आपने बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है, और दूसरा कि रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या बनेगी, ज्यादा। दूसरा, वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी करंट उतनी ज्यादा बनेगी। तो करंट अगर आपने बहुत ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई और इनका रेजिस्टेंस कम है, तो मान लो कि 20 एम्पीयर करंट निकली, 20 एम्पीयर यहाँ 20 यहाँ, आपने कम वोल्ट की बैटरी लगाई, बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, तो आधे एम्पीयर की करंट निकली, आधा यहाँ, तो करंट सेम तो होगी। ऊपर सेम करंट 4 एम्पीयर की है या 27 एम्पीयर की है, वो डिपेंड करता है कितने वोल्ट की बैटरी है और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इस बात पे, ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ही हो गया। अच्छा, सीरीज में बेटा करंट तो रहती है सेम, पहले वाले तार में करंट आई, दूसरे भी आई, लेकिन बेटा सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती। अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मान लो 25 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इस 25 में से अगर 12 वोल्ट इस तार के सिरे पे है तो 25 में से 12 यहाँ तो 13 होंगे यहाँ पर, अगर 25 में से 6 यहाँ पर है तो 19 होंगे। तो सीरीज में वोल्टेज तारों के सिरों पर अलग अलग होती है, तो वोल्टेज होगी अलग अलग। हालांकि ये V1 और V2 का जो सम है वो टोटल V के बराबर होगा,
तो टोटल जो V1 प्लस V2 है किसके बराबर होगा, V के बराबर। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो मेरे पास में 36 वोल्ट की बैटरी है, अगर इस तार के सिरे पर 16 वोल्ट का विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे 20 बचेगा। 36 में 16 आ गया तो कितना बचेगा, 20। तो सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती है, सीरीज में करंट सेम होती है। अगर तार 10 तार भी सीरीज में है तो सब में करंट तो सेम सेम होगी, जो करंट पहले में वही दूसरे में, वही तीसरे में, चौथे में, लेकिन सबके सिरे पर वोल्टेज अलग अलग होगी। अच्छा, किसके सिरे पर वोल्टेज कम होगी, किसके पर ज्यादा होगी, डिपेंड इस बात पर करेगा कि जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आएगी। आपको सोचो 20 होता है यार, करंट तो सेम ही है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर वोल्टेज भी ज्यादा होगी। तो सीरीज में क्या होता है बेटा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, जिस रेशियो में होता है रेजिस्टेंस, उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ती है। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 3:7 का है तो वोल्टेज भी 3 और 7 के रेशियो में बढ़ जाएगी। तो सीरीज में जिस तार का रेजिस्टेंस कम उसके सिरे पर वोल्टेज कम आएगी, जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आएगी। जब इसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको बातें समझ में आएंगी। अभी के लिए आपको समझना है कि अगर कुछ तार सीरीज में जुड़े हुए हों तो उन सबका टोटल रेजिस्टेंस, उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि पहले तार का रेजिस्टेंस में दूसरे का जोड़ दो, दूसरे का तीसरा। तो एक तार का रेजिस्टेंस 3 है, एक का 5 और एक का 7, तो 3, 5, 7 आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 + 5 + 7, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाला जा सकता है। एक बात याद रखनी है कि सीरीज में करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज क्या रहती है, अलग अलग। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो मुझे बताओ, हर पॉइंट किसी पॉइंट में डाउट तो नहीं है। तो एक तो समझ में आ गया सीरीज का फॉर्मूला क्या है, तो सबको पता होगा, बचपन से याद होगा। बस एक बात याद रखना कि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके सिरे पर वोल्टेज कम होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, ये मेरे पास में 2 वायर है, एक का रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक का 30 ओम, और मैंने यहां पर एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अगर इस बेटा मैं यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो बताओ कि जो 30 ओम का तार है इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज होगी, 100 ओम का जो तार है इसके सिरे पर कितना वोल्टेज होगी, आपको बताना है। करो, क्या कर रहे हो आप, आपको पता नहीं यहाँ पे क्लास हो रही है, बाहर होना चाहिए ना समय। चलो बाय करो, आ जाओ, बाय बाय। देखो अब यहाँ पे एक बात समझना, आपको पता है कि बेटा मेरे पास यहाँ पे 2 तार है, ये 20 ओम का 30 ओम का, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ से जो भी करंट चलेगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी, यानी दोनों में करंट तो होगी सेम। लेकिन अगर तार सीरीज में है, अगर इससे 4 एम्पीयर करंट है तो इसमें भी 4 ही एम्पीयर की जाएगी, इसमें अगर 2 की जाएगी तो इसमें भी 2 की जाएगी, लेकिन दोनों के सिरे पर वोल्टेज होगी अलग अलग। तो मैंने कहा था आपसे कि जिस रेशियो में होगा रेजिस्टेंस वही वोल्टेज का रेशियो भी होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, एक का रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो देख लो आप, रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, तो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा 2:3। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है तो वोल्टेज भी 2:3 में ही बटेंगी। अब मुझे बताओ क्या आप इस 100 वोल्ट को 2:3 में बांट सकते हो कि नहीं बांट सकते हो। मैं आता इतना कि 100 वोल्ट को 2:3 में बांटना आपको, करो ये। देखो अब आपको बेटा 100 वोल्ट को 2:3 में बांटना है, तो टोटल वोल्टेज कितनी है 100। तो पहले वाले का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है पहले वाले का 2, लेकिन कितने में से 2 हिस्सा है, 2 + 3 यानी कि 5 में से। तो 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40 वोल्ट। तो पहले वाले तार के सिरे पर वोल्टेज होगी 40, तो टोटल अगर 100 है, पहले वाले के सिरे पर 40 है, तो यहाँ पे तो 60 बचेगी। तो यानी कि जो वोल्टेज होगी वो पहले वाले के सिरे पर 60 वोल्ट और दूसरे वाले के सिरे पर होगी 60 वोल्ट। तो मेरा आंसर 60 वोल्ट है। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस उसी रेशियो में वोल्टेज। क्या का मतलब है, की प्लग, यानी कि स्विच को हम कैसे लिखते हैं ना, की प्लग, स्विच जो लगा हुआ है कैसे लिखते हैं, भूल जाते हो भाई तुम लोग, क्लास नहीं लेते ध्यान से। तो इतना याद रखना, जब भी अगर तार सीरीज में होंगे जो भी रेशियो रेजिस्टेंस का होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ जाएगी। वही हमें पता है कि V = IR है, तो सीरीज में करंट तो सेम होती है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, करंट को तो हटा दो, तो V और R सेम ही लाइन में है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 2-3 का है तो वोल्टेज भी 2-3 में बढ़ जाएगी। ठीक, अब एक छोटा सा आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, देखने में आसान लगेगा, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाला काम है इसमें कि क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा लेकिन इसे ध्यान से करना। करो ये। इसने कहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि बेटा आपने वोल्टेज तो चेंज नहीं करनी, अगर 20 वोल्ट की बैटरी तो 20 ही रखनी है, वोल्टेज को स्थिर रखना है,
कह रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए वोल्टेज चेंज नहीं करनी, लैंपों को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो परिपथ में कुल धारा। तो बेटा आप देखो, अभी हमने करंट की बात की है, तो करंट का क्या होती है, ओम के नियम से V by R। अब आपको कह रहा है कि भाई आपको वोल्टेज जो है वो तो कांस्टेंट रखनी है, वोल्टेज नहीं चेंज करनी, और आप लैंपों को लगातार सीरीज में जोड़ो। तो मैं बताओ भाई, पहले एक लैंप था, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। लैंपों को अगर आप लगातार श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ेंगे तो बेटा सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस तो लगातार बढ़ेगा, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बेटा टोटल करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट डिक्रीज करेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीरीज देखते ही ना सेम पट्टी लगा देते हैं। भाई मैंने आपसे कहा कि सीरीज में करंट सेम तो रहती है, करंट सीरीज में सेम रहती है, पर वो सेम करंट 3-3 एम्पियर की होगी या आधे एम्पियर की होगी। भाई पहले आपने मान लो 2 लैंप जोड़ रखे थे, दोनों में सेम करंट थी 5-5 एम्पियर की, आपने 4 लैंप कर दिए, अब अभी सेम है पर 2.5 एम्पियर की है। तो करंट तो सीरीज में सेम रहती है, पर वो सेम करंट है कितनी, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई। तो कह रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखना, वोल्टेज अगर हम चेंज ना करें और लैंप लगातार सीरीज में जोड़ते चले जाए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट, टोटल करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अगर पहले बैटरी से 5 एम्पियर की करंट निकल रही थी, हर लैंप से 5-5 एम्पियर जा रही थी, अब जब लगातार लैंप जोड़ेंगे सीरीज में, अब मान लो कि बैटरी से निकली आधे एम्पियर करंट रही है, तो हर एक लैंप से आधे एम्पियर की जाएगी। करंट अभी भी सेम ही हर एक में, पहले बस वो 5-5 एम्पियर की करंट थी, हर एक लैंप में अब आधे एम्पियर की है, पर टोटल करंट कम होगी ना, 5 की जगह आधी हो गई, तो लैंप लगातार सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक और मूर्ख बच्चा है, भगा दूं क्लास से। प्रवीण कुमार लिमिट में रहो, तुम्हारे से पूछा, हमने ज्ञान लिया तुम्हारे से, पढ़ना हो पढ़ो वरना क्लास से भाग जाओ। खाली टेंशन लेने के लिए फालतू बकवास करनी ना क्लास में आया करो। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, तुम्हारे से टाइम पास करने नहीं आते। फालतू में नाटक लिख रहा है, एक बार लिख दी वो चीज बार बार लिख रहा है कुछ भी, क्लास से भगा दूंगा, फिर परमानेंट फिर होता फिरेगा। ये सारे कमेंट बाजी बंद हो जाएंगे 2 मिनट में। कंप्यूटर में 25 सेकंड लगते हैं किसी को ब्लॉक करने में क्लास से, और परमानेंट ब्लॉक करने में 40 सेकंड लगते हैं। तो लिमिट में रहो, उससे बाहर मत निकलो, जितने उतने। अब ये हमारे पास में अगर हम वोल्टेज को स्थिर रखेंगे और लगातार लैंपों को जोड़ेंगे सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने से करंट की वैल्यू होगी कम। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सेम लिखा, बहुत सारे ने डिक्रीज भी लिखा। तो जिन्होंने सेम लिखा समझ आ गया कि कहां पर गड़बड़ हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस एक प्रैक्टिकल लाइफ से बताता हूं, आपने ज्यादा बढ़िया कनेक्ट करोगे। देखो जैसे मैंने कहा क्लास में 3 बच्चे लिए, 3 बच्चे और एक में हो गया, टोटल हो गया हम 4। हमने कहा कि भाई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस की शर्त यह रहेगी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बराबर बटेगा। आपने कहा जी ठीक बढ़िया। हमने पहले महीने क्या किया, 1 लाख रुपए कमाए। तो 3 बच्चे हमने जो क्लास से लिए और एक में, तो हम सबके इसमें 25-25 हजार रुपए आ गए, मजा आ गया। हमने कहा यार थोड़ा बिजनेस को बढ़ाया जाए। अब हमने क्या किया कि 4 की जगह हमने क्या किया, टोटल हम 10 पार्टनर हो गए, 9 स्टूडेंट, एक में 10। लेकिन हुआ क्या कि अगले महीने भी 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, और शर्त यह थी कि सब में बराबर बटेगा। अगले महीने भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब हम हो गए 10, अब सबके इसमें 10-10 हजार रुपए आए। तो पैसे अभी भी सबको बराबर मिल रहे हैं, लेकिन पिछले महीने भी सबको बराबर मिल रहे थे, और पिछले महीने क्या था कि सबको 25-25 हजार रुपए मिल रहे थे, अब सबको 10-10 हजार ही मिल रहे हैं। तो और प्रॉफिट कांस्टेंट रहे, अगर प्रॉफिट उतना ही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, तो वही जो हमें पहले 25-25 मिल रहे थे 10 हजार ही मिल रहे हैं। तो वोल्टेज तो वही की वही है, सोर्स वही का वही है, लेकिन हमने क्या किया कि लगातार लैंपों को सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि करंट तो अभी भी हर लैंप से सेम रहेगी, पर पहले करंट मान लो 5-5 एम्पियर की थी, अब वो केवल आधे एम्पियर की रह गई है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये तो ये हमारे पास बना बी। तो ध्यान रखना, पेपर में जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना गलत कराने के लिए आते हैं, और करते समय बच्चों को लगता है कि वो ठीक है। अब अगले पाएंगे, फिर उसमें आएंगे बाद में, पहले एक बार पैरेलल पे भी आ जाते हैं। तो हम एक बार दोबारा से सीरीज को समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर तारों को लगातार सीरीज में जोड़ेंगे तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, R1 + R2 + R3 + R4 वाले फॉर्मूले से। ये क्या बोला कि जो भी एलिमेंट सीरीज में जुड़े हुए हैं, जितना करंट पहले एलिमेंट में है उतना ही दूसरे में भी होगा। करंट सेम रहती है सीरीज में, वोल्टेज होती है अलग अलग, और ये वोल्टेज ठीक उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो जितना होगा वही करंट का वोल्टेज का रेशियो भी आएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक बार हम पैरेलल पे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, पैरेलल समानांतर क्रम। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपके पास मान लो बाबू फिर से 2 तार हैं, है ना। एक तार का रेजिस्टेंस है R1, एक का है R2। अच्छा सीरीज में हमने क्या किया था कि एक का आगे वाला सिरा दूसरे के पिछले से कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया था। एक का आगे वाला दूसरे के पिछले वाले से जोड़ रहे थे, सीरीज बना। पैरेलल में हम क्या करते हैं कि अगर मैं इन दोनों तारों को बेटा आगे वाले सिरे एक जगह जोड़ दूं और पीछे वाले सिरे एक जगह जोड़ दूं, तो अगर हम 2 तार ऐसे जोड़े कि उनके आगे वाले सिरे एक जगह और पीछे वाले एक जगह हो, ये बेटा हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आगे वाले एक जगह और पीछे वाले होते हैं एक जगह। जब तार पैरेलल में जुड़ेंगे तो यहां पर इनका टोटल रेजिस्टेंस, इनका तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज की तरह नहीं आएगा कि इसका साब 5 इसका साब 3 तो टोटल 8 बन गया। नहीं, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R, इस बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 के। अगर तीसरा तार भी है तो +1/R3 भी कर दो, अगर और है तो उन्हें भी ऐसे कर दो। तो सीरीज में तो बड़ा आसान था, पैरेलल में आपको निकालना पड़ेगा। 1 का 3 1 का 5 है, तो 1/3 + 1/5 उसे सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा अगर तार बेटा पैरेलल में है और आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक डंडा बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये की प्लग है, स्विच है, ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहाँ से चली करंट। अभी करंट चल रही जैसे करंट यहाँ पहुंचेगी ना,
तो कुछ करंट यहां पहुंच जाएगी I1, कुछ यहां पहुंच जाएगी I2। यहां टोटल करंट चली I, कुछ करंट यहां चली गई I1, कुछ यहां चली गई I2। ठीक है। अच्छा, ध्यान समझना, यानी कि अगर दो तार पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल में बेटा करंट सेम नहीं होगी। सीरीज में अगर दो तार सीरीज में थे तो जो करंट पहले में थी वही दूसरे में थी। पैरेलल में करंट होती है अलग अलग। वो बात अलग है कि जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा, उसमें करंट कम जाएगी। जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, जहां मुसीबतें ज्यादा मिल रही है तो करंट उस रास्ते को फॉलो करना ही नहीं चाहेगी। तो यहाँ पे बेटा पैरेलल में क्या होता है कि करंट होती है अलग अलग। और वो कैसे निकालेंगे? जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा बेटा, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो है 3:5, तो बेटा पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस का रेशियो 3:5 है तो करंट 5:3 में इसके उल्टे अनुपात में बढ़ती है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 3:5 है तो करंट का जो रेशियो होगा वो होगा 1/3 उल्टा इस टू 1/5। अब इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो 15 से यहाँ, तो 3 पंजे 15, 5 दिया 15, तो कितना आ गया 5:3 आ गया। तो अगर दो ही रेजिस्टेंस हो तो आप रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा करने के लिए 1/3 1/5 ना करके सीधा पलट देना। अगर दो हो तो 5:3 हो जाएगा। तो जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट जाएगी। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। ठीक है। दूसरी चीज तो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 5:3। तो बेटा जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में जाएगी करंट। लेकिन बेटा पैरेलल में वोल्टेज रहती है सेम। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो जो ये वाला तार इसके सिरे पर भी वोल्टेज भी होगी और दूसरे के सिरे पर भी वोल्टेज भी होगी। आपको देखो नीचे वाला तार ये बैटरी के, इस वाली बैटरी के यहां से कनेक्ट है, यहां से। ऊपर वाला भी तो सेम ऐसी है, इसी बैटरी के यहां से कनेक्ट है, इसके यहां से। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 12 होगी, इसके सिरे पर भी 12 होगी। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम चलती है, करंट अलग अलग। सीरीज में करंट सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम, इसे ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये I1 प्लस I2 है ना, टोटल करंट I के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे V1 प्लस V2 था, यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा I के बराबर। ठीक। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम होती है। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूं तो पहला क्वेश्चन आप ये बताएंगे, इसमें मुझे आपको लॉजिक भी बताना है। अगर एक तार का रेजिस्टेंस हो 20 ओम, एक तार का रेजिस्टेंस हो 30 ओम, तो अगर इन्हें पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ दें तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा ये आपको बताना है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा। अभी कितनी क्लास और लगेंगी? सबसे पहले वाली क्लास देकर आओ, फर्स्ट क्लास, डेमो क्लास। उसमें हमने बता रखा कि टोटल कितनी क्लास होंगी, है ना। जाओ अभी देखो उसी क्लास को, पहले वाली को, पता चल जाएगा। कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं और मैंने पूरन कुर्मी जैसे बच्चों की वजह से क्वेश्चन पूछा है। जितने 1/12 लिखे हैं सबका गलत है। यहाँ पे चीज देखना, पैरेलल में पूरन भाई यहाँ देखो, एक तो क्लास में टाइम से आया करो, है ना। टाइम से नहीं आते हो, चलती क्लास में आओगे तो सीख नहीं पाओगे और कुछ समझ भी नहीं आएगा। पैरेलल का फॉर्मूला बेटा ये है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 20, R2 की कितनी है 30। एलसीएम लेंगे 20 और 30 का तो 60 आएगा, तो 20 40 20 60, 30 दूनी 60, तो कितना आ गया 5/60। सोल्व करेंगे तो आ गया 1/12। अब दिक्कत क्या, जैसे आपसे सोल्व कर रहे हो ना 1/R1 प्लस 1/R2 को सोल्व करते 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 आया आपको 1/12। आप क्या करेंगे, ऑप्शन में 1/12 पे टिक लगा देंगे। बेटा ये जो 1/12 है ना, 1/12 ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। इसे अगर आप पलट के लिखेंगे तो यहाँ पे पलट दो तो एक्चुअली 12 ओम आंसर आएगा आपका, 12। तो 1/12 आंसर नहीं, 12 आंसर है इसका। अच्छा, दूसरा ये मैंने आपको बताया क्यों है, इसे बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, एक तार का रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 30 ओम। एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, एक का 30 ओम है। लेकिन जब मैंने इन्हें पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ा 20 और 30 ओम वाले तारों को, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 12 आया, कम हो गया। अरे वाह, गजब। एक का 20, एक का 30, पैरेलल में जोड़ के हो गया 12। यानी अगर दो तारों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, दो तारों को हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बेटा उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, उसका आंसर आपको एक आइडिया पहले से रहेगा कि जब भी तार पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि जिन तारों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उनमें जो छोटा रेजिस्टेंस है ना, तो इनका तुल्य प्रतिरोध उससे भी कम आएगा। तो 12 और 20 को जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो छोटा कौन है 20, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 20 से भी कम आएगा, 20 से भी कम। कुछ हमारे पास में कमेंट आ रहे हैं। एक लंबा चौड़ा कमेंट आया है, रितेश कह रहे हैं, थैंक्स सर, आपकी वजह से मेरा बिहार एसएससी सीजन 3 में सिलेक्शन हो गया। जब आप कजल मैम के साथ फिजिक्स पढ़ाते थे तब पढ़ा था सर मैंने सब टीचर का फिजिक्स क्लास को देखा, बट ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो वैसा कोई भी नहीं करता, और सर आप बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। वंस अगेन थैंक यू। ये मैं अपने दोस्त की आईडी से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैंने इसको भी बोला था आपसे फिजिक्स पढ़े। ये रितेश बोल रहे हैं, बिहार सीजन इन्होंने निकाला है। टाइम मिलेगा तो आपसे मिलेंगे। बढ़िया भाई, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको,
आज के समय में नौकरी लग जाए इससे बढ़िया कुछ नहीं है, नौकरी और परमानेंट नौकरी बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और इतनी बड़ी कहानी जो लिखी इस बच्चे ने, इसलिए हमने सम्मान दे दिया, सिलेक्शन हो गया। वो सारी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, ये वो सिलेक्शन होगा तो मिलने आऊंगा, होगा तो फ्यूचर सेंटेंस पे ध्यान नहीं, जिसका हो गया यानी कि उसने मेहनत की है डेडिकेशन से, बढ़िया, यानी कि हमारी मेहनत सफल हुई। टाइम लगे भाई आ जाना मिलने, वरना बिहार से इतने पैसे खर्च करके आने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मैसेज हमें मिल गया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अब यहाँ पे चीज देखना, ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया, इसमें एक चीज ध्यान सुनना कि कई बार पेपर में ऐसा होगा कि आपको एक क्वेश्चन देगा वो और कहेगा कि इन चारों को अगर हम पैरेलल में जोड़ें, चार तार को, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको कई बार पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको लॉजिक पता होगा। अगर आप तार पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो आपको पहले से आंसर पता होना चाहिए कि उनका तुल्य प्रतिरोध जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा ही आएगा। चलो एक क्रॉस चेक करके देखते हैं ऐसे ही। अगर मैं ऐसे जो आप कहो मैं 4 रेजिस्टेंस वो ले लेता हूं, जो भी आप 4 नाम लिखेंगे और 37 39 मत लिखना, ऐसे लिखना कि जो कट जाए आराम से। बचा एक तो लिख दिया ऐसे ही 26.739 लीजिए, कोई बता दीजिए लिखो 37.37.337। तो इससे पहले कि तुम यहाँ ऐसे लिखो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। चलो एक तार ले लेते हैं, कोई 3 ओम, एक ले लेते हैं कुछ क्या लें, चलो 20 ओम ले लो, वैल्यू थोड़ी सी फ्रैक्शन में आएगी। एक ले लिया हमने 10 ओम, एक ले लिया हमने 4 ओम। अब ये 4 तार है मेरे पास में, 3 20 10 4। अगर मैंने पैरेलल में जोड़ू समानांतर क्रम में तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। तो हमें आंसर पहले से पता, अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हमें पहले से पता है कि चारों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 3 ओम का। तो हमारा जो आंसर है वो 3 ओम से भी कम होना चाहिए, 3 से भी कम। तो चलो निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/R1 3 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 20 दूनी 40 20 या 60, 60 से कट जाएंगे सारे ना, 60 आएगा एलसीएम। तो 3 दूनी 6 0, 20 40 20 60, 10 6 60, 15 चौका 60। तो कितना हो गया, 20 और 15 30 35 35 और 6 41, 41 और 3 44/60, 4 एकम 4 4 एकम 4 और आया 15। तो ये 1/R की वैल्यू आई, पलट के लिखेंगे इसे हम। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 15/11 ओम। और आप देख लो इसे 15/11 कितना है, 11 ग्राम 11 पॉइंट। तो 4 बचेंगे तो 11 33, यानी कि 1.3 के आसपास का कुछ आएगा। यानी कि जब इसे हमने सोल्व किया तो 3 ओम से कम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। देख लो 11 दूनी 22, 2 भी नहीं बन रहा है। तो जब भी हम सोल्व करेंगे बेटा, एक तो 11/15 सोल्व नहीं करना। आंसर मैंने अभी तो बताया आपको कि पैरेलल में दिक्कत क्या होती है कि आप इधर सोल्व करते रहते हैं। ये 11/15 को आंसर मान लेते हो आप, ये 11/15 तो 1/R की वैल्यू है, इसे पलट देंगे तो यहाँ भी पलट जाएगा। तो 15/11 आंसर है इसका, 1 पॉइंट कुछ बनेगा। ये जितने बच्चे 0.8.733 लिख रहे हैं, पूरन भाई क्या हुआ, घर वालों ने जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए भेजा गया तुम्हें? एक तो तुम लेट आए हो और हर क्वेश्चन गलत कर रहे हो कि घर वाले जबरदस्ती पढ़ाई करवा रहे हैं। आज एक भी क्वेश्चन सही नहीं करूंगा। एक बार होता है ना, ऐसे गुस्सा हो जाते हैं घर वालों से, घर वालों ने जबरदस्ती मान लो दुकान पे मार दिए, 4 बातें सुना दी, पढ़ाई के लिए बोल रहे हो, आप ठीक करवाओ क्वेश्चन। एक सही आंसर नहीं दे जो तुम आए हो। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, तो एक दो मैं और खुद से पूछता हूं अभी, एक बढ़िया लॉजिक और चेक करेंगे आपका। ये बेटा मेरे पास में 2 तार है, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। यहां पे हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाने से मान लो कि यहां पर चली 100 मिली एम्पेयर की करंट। तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाने से अगर 100 मिली एम्पेयर की करंट चले तो आपको बताना कि R की वैल्यू क्या होगी। R की वैल्यू ड्रीम एएसओ इन एमईए, भाई साहब क्या नाम रखा है बंदे ने, ड्रीम एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इनका ड्रीम जॉब है एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाने का। कह रहे हैं कि 24 में पढ़ के मजा है, बढ़िया है। करो आर की बेटा वैल्यू पूछी मैंने कि आर का मान क्या होगा। सुमन क्वेश्चन दोबारा समझो, एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, दोनों की वैल्यू रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो कितने ओम का लगाए आपको बताना है। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, कोई बता रहा है 3/25, कोई बता रहा है 60, कोई 120, कोई कुछ बता रहा है, कोई 1.36 बता रहा है। देखो आपको यहाँ पे 2-3 लॉजिक समझने के लिए क्वेश्चन हमने लिया है। आप पहले मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 2 तार हैं, ये दोनों तार पैरेलल में कनेक्ट हैं, आगे वाले सिरे एक जगह, पिछले वाले एक जगह। अगर आपके पास में तार पैरेलल में जुड़े हुए हों, अगर वो 5 तार भी अगर होते हैं ना, एक और होता 3 4 5, टोटल 5 तार भी होते, अगर वो केवल पैरेलल में जुड़े हुए हों तो पैरेलल में हमें पता है कि रेजिस्टेंस सेम रहता है।
सॉरी वोल्टेज सेम रहती है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 12 ही होगी और इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 12 होगी। तो ये काम केवल आप तभी करेंगे कि हम 12 वोल्ट की बैटरी, इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 12, यहाँ भी 12, केवल कब, अगर तार केवल पैरेलल में जुड़े हुए हो। मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दो तार तो ऐसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, एक इनके साथ में सीरीज में भी जुड़ा हुआ है और यहाँ मैंने बैटरी लगा दी 3 वोल्ट की, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 3, इसके सिरे पर भी 3, तो फिर क्या यहाँ के 0। तो ये केवल पैरेलल होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए कि कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में नहीं। अगर केवल और केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जितने भी तार हैं अगर वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हैं तो हमें पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो तार के सिरे पर वोल्टेज 12, यहाँ पे भी 12। अच्छा अगर दोनों रेजिस्टेंस बेटा सेम है तो सीधी सी बात है, या 100 मिली एम्पेयर की करंट चली 100 मिली एम्पेयर की, तो 100 में से अगर दोनों ही रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में बराबर करंट बट जाएगी। भाई हमने क्या पढ़ा है कि जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाती है, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट जाती है ज्यादा, ये तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में करंट बराबर जाएगी। तो अगर 100 मिली एम्पेयर करंट है तो यहाँ से करंट जाएगी 50 मिली एम्पेयर, यहाँ करंट जाएगी 50 मिली एम्पेयर। तो ये लॉजिक समझ में आया कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम तो करंट बराबर बराबर बटेगी, कम ज्यादा वाला सवाल ही नहीं है। अगर केवल पैरेलल तो वोल्टेज रहेगी सेम। अब कोई भी तार पकड़ लो, ये वाला तार देखो, इस तार के सिरे पर वोल्टेज कितनी है 12, इसमें करंट कितनी जा रही है 50 मिली एम्पेयर। क्या आप आर नहीं निकाल सकते? आपको वी भी पता है, आई भी पता है, आर निकाल लो ओम के नियम से। अब आप किसी भी तार में ओम का नियम लगा दो, यहाँ लगा दो वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, आई कितना है 50 मिली एम्पेयर। तो मिली को बेटा, मिली का मतलब क्या होता है, हमने कल पढ़ा था 10 की पावर -3। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे हमेशा ऐसा यूनिट पुट करेंगे तो वोल्टेज को तो वोल्ट में ही नापते हैं और मिली एम्पेयर का हो गया 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस निकालना है तो आर की वैल्यू क्या होगी 12/50 गुणा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, नीचे है 50 दूनी 100, 0 12 दूनी 24, 240 ओम जिनका आया है उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। मेरे कराने से पहले अगर आपने 240 निकाल लिया है तो सही आंसर, अदरवाइज गलत। 120 वालों का गलत है, 0.12 वालों का तो वहां गलत है, 3/25 60 120 सबका गलत ही है। एक बच्चे ने 240 लिख रखा है, सुशीला ने, नहीं सॉरी दीप कुमार ने, बाद में तो कुछ भी लिखते रहो। तो कितना आया देखो, लॉजिक समझ लो, जितने लॉजिक अभी हमने यहाँ पढ़े सारे अप्लाई कर दिए। एक तो ये अप्लाई कर दिया कि अगर केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर 20 वोल्ट की बैटरी तो यहाँ भी वोल्टेज 20 यहाँ भी 20, तो 12 वोल्ट की बैटरी थी यहाँ भी वोल्टेज 12 यहाँ भी 12। अच्छा रेजिस्टेंस क्या बेटा, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो फिर तो करंट बराबर बढ़ जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा 3:5 तो करंट उसके उल्टे रेशियो में बटेगी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, हमारे पास में 3 तार है, तीनों है पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसका है 30 ओम, इसका है 60 ओम। यहां बेटा हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और उससे आई करंट चली, तो उस आई में तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों में करंट अलग अलग जाएगी। यहाँ पे I1 गई, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। तो आपको I1 I2 I3 का रेशियो बताना है कि I1 I2 I3 ये किस रेशियो में होंगी। रेजिस्टेंस है 20 30 और 60, ये करो। कुछ ऐसा हमारे पास में आ रहे हैं, चलो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है। आपको पता बेटा पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में करंट बटेगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है 20 30 60, तो 0 से 0 गई 0 0 गई, तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया 2 3 6। ये बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो आया, तो करंट का रेशियो 6 3 2 मत कर देना, वो 2 रेजिस्टेंस में तो चल जाता है। अगर 2 रेजिस्टेंस होते, रेजिस्टेंस 2 3 में तो करंट 3 2 में, अगर 3 होंगे तो नहीं बात चलेगी। यहाँ देखना, तो करंट का जो रेशियो आएगा पता क्या आएगा उल्टा, यानी 1/2, इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा 1/3 इस टू 1/6। तो 2 3 6 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो हटाने के लिए 2 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 4 2 3 6, 3 दूनी 6 6 एकम 6, तो करंट का रेशियो आ जाएगा 3 2 1। तो जिनका 3 2 1 है उनका ठीक है, बाकी गलत है। 3 2 1 वाला तो हालांकि काफी सारे बच्चों ने ठीक बताया था इसका आंसर, ठीक है। 6 3 2 वालों का बिल्कुल गलत है, 2 3 6 वालों का भी। बेटा करंट जो है रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में बढ़ती है, वोल्टेज में सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, अगर तार सीरीज में जुड़े हुए हों तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही वोल्टेज का, तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रेशियो सेम होता है सीरीज में। पैरेलल में रेजिस्टेंस और करंट का रेशियो उल्टा चलता है। और यहाँ पे 2 ही तार होते फिर तो हम सीधा कर देते कि 2 3 तो 3 2, क्योंकि सोल्व करके वही आएगा। लेकिन 2 से ज्यादा होंगे ना भाई, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो सीधा आंसर नहीं आ जाएगा कि 6 3 2 आ जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पहले 2 4 पीडीएफ खोल लेते हैं
इकट्ठे क्वेश्चन पूछूंगा फिर। एक पीडीएफ और खोल लेते हैं फिर इकट्ठा ही। आशीष यादव, पूरन, देवांशु यादव, यादव प्रज्वल, सुधांशु पांडे, अक्षय, अजय, कुलदीप। ज्यादातर का ठीक आंसर है इसमें। यादव प्रज्वल का गलत था, कुछ बच्चों ने बाद में सही किया, शुरू में गलत था उनका आंसर। चलो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपको होगा टेस्ट। पहले ही करो, क्वेश्चन का नंबर एक है ना साथ में। राम राम भाई, राम राम। चलो ये करो, बाकी करो। इसने कहा है 2 4 8 ओम परिमाण वाले 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं, निकाय का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बेटा आपको पता है कि 2 4 8 जुड़े हैं पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो छोटे से भी छोटा आएगा, तो 2 ओम से भी कम होगा, तो आंसर क्या होगा? लेस देन 2 ओम, यानी कि ए ऑप्शन है ना। पहले वाला सही है, सबका ठीक था ये। थोड़ा सा एक हम चाहेंगे कि आप कौन सा, चलो पहले ये वाला। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चित्र विद्युत परिपथ के एक भाग को दर्शाता है। एमीटर की रीडिंग, बेटा एमीटर होता है जो करंट को मापता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर है, तो एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर का मतलब यह है कि करंट की वैल्यू 3 एम्पियर दे रखी है। 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध के माध्यमों से धाराओं का पता लगाएं। तो कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम से कितनी करंट पास करेगी? देखो मान लो बेटा यहाँ से जो करंट चली वो चली आई एम्पियर की, आई ये करंट चल रही है, ये तार तो बेटा पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो कुछ करंट चली गई, मान लो यहाँ पे आई 1, कुछ यहाँ चली गई आई 2, तो ये आई 1 यहाँ जा रही है, आई 2 यहाँ जा रही है, तो जुड़ के फिर से आई बन जाएंगी। और ये कह रहा है कि जो एमीटर की जो रीडिंग है वो 3 एम्पियर करंट बता रही है, कि जो आई की वैल्यू है 3 एम्पियर है। यहाँ से इसमें 3 एम्पियर करंट बता रही है कि यहाँ पे टोटल रही होगी 3 एम्पियर की करंट। तो ऐसे बेटा 3 एम्पियर की करंट चली, तो इस 3 एम्पियर में से कुछ यहाँ चली गई और कुछ यहाँ चली गई, तो कह रहा है कि इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी बताओ। अब आपको चीज दिख रही है कि बेटा पैरेलल में क्या होता है कि जिस तार का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है, यानी कि आई 1 की वैल्यू होगी बड़ी और आई 2 की आनी चाहिए छोटी, तो दोनों बराबर करंट तो नहीं जा सकती, ये तो गलत हो गया। दूसरा ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया भाई? जिस तार का प्रतिरोध कम है उसमें तो करंट ज्यादा जानी चाहिए, ये भी गलत हो गया। यानी या तो मेरा आंसर ये है पहले में ज्यादा दूसरे में कम, या ये है पहले में ज्यादा दूसरे में कम। और आपको पता ही है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उससे उल्टे रेशियो में करंट बढ़ती है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 10 ओम इस टू 20 ओम, तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 1:2। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो याद रखना करंट उल्टे रेशियो में बटेगी, और 2 में तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो 2:1 में बटेगी। टोटल करंट कितनी है? 3 एम्पियर की, तो 3 एम्पियर को 2:1 में अगर आप बांटोगे तो पहले आई 1 निकाल लो, टोटल करंट कितनी है? 3 एम्पियर। पहले वाले का हिस्सा कितना है? 2, कितने में से? 2 और 1 3 में से, तो पहले वाली करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। आई 1 अगर 2 एम्पियर होगी तो आई 2 1 एम्पियर होगी, तो टोटल तो 3 ही है, तो यानी कि 20 का आंसर बनेगा 2 और 1। तो पूरन, अरविंद, दीपक, सुमन, रोहित, केसरी, सुधांशु पांडे, ज्यादातर का सही आंसर है। लगभग मतलब सभी के आंसर सही जिनका मैंने नाम पढ़ा है। तो पहले में 2 और दूसरे में 1। तो देखो आपने कैसे कैसे ऑप्शन बाहर किए, हमने ऐसे बाहर किए। हमने देखा कि यहां से 3 एम्पियर की करंट चली, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग, करंट तो सेम तो नहीं सकती, सेम करंट का बढ़ती अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता। फिर हमें पता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें तो करंट कम होती है, तो आई 1 की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हटा दिया, तो 2 बचे। अब फिर एक चीज देख लो कि टोटल करंट कितनी है? 3 एम्पियर, तो दोनों करंट का जोड़ 3 बनना चाहिए, तो 2 1 3 यहाँ भी बन रहा है, 2 1.8 1.2 3 यहाँ भी बन रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर है? कम से कम ये दो तो आंसर नहीं है, अगर आप तुक्का भी मारना चाहो। ये वाला भी आसान क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हैं।
देखो अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ, बेटा ऐसे करंट चली I1, ये 2 8 2 4 6 तो आपको पता ही कि पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो यानी कि 2 4 6 इन तीनों का जो पैरेलल में जब इन्हें आप सोल्व करोगे तो इनका बेटा जो इन तीनों का जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा टोटल इन तीनों का, वो किसके साथ जुड़ेगा? 8 के साथ जुड़ेगा। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा 8 ओम में कुछ जुड़ने वाला है, यानी 8 से बड़ा आंसर आएगा, 8 से बड़ा। अब देखो अब बेटा जुड़ेगा कितना, ये जो 2 4 6 है हमें पता है कि पैरेलल में इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा, यानी कि 2 4 6 में छोटा कितना है? 2 से भी छोटा आंसर आएगा, यानी 8 में अगर मैं 2 भी जोड़ू तो आएगा 10, यानी मेरा आंसर 10 से कम आना चाहिए, क्योंकि पूरा 2 भी नहीं जुड़ेगा भाई, तीनों पैरेलल में, पैरेलल रेजिस्टेंस तो छोटे से भी छोटा आता है, तो मेरा इन तीनों का जो जोड़ आएगा वो 2 से भी कम आने वाला है, तो यानी कि मेरा आंसर जो आना चाहिए वो 10 से कम आना चाहिए, तो 10 से कम आना चाहिए, तो 12 ये तो गलती हो गया, 10 से कम, ये 24/25 है तो 1 से भी कम है, जबकि मेरा आंसर तो 10 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है, अब चाहो उसे वेरीफाई भी कर लो। देखो 2 4 6 ये पैरेलल में है, पहले 2 4 6 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट निकालो, 2 ओम 4 और 6 ओम ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो एलसीएम आ गया 12, 2 6 12, 4 2 4 12, 6 2 12, 6 3 9 2 11/12, तो 11/12 किसकी वैल्यू आई है? 1/R की, से ध्यान रखना 1/R की है, इसे पलट के लिखेंगे तो आएगा 12/11 ओम। बेटा इन तीनों का तो आ गया 12/11, तो इन तीनों की जगह तो 12/11 आ गया, और साथ में एक 8 ओम का जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा? 8 ओम में जुड़ना है 12/11 ओम, तो 11 कम 11 1 सही, 1/11 की 9 सही, 1/11 आंसर आएगा, हाँ 9 सही 1/11 ऑप्शन में है, तो सोल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन, जिसका आंसर यह है उसका, ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं ना भाई, 8 में जुड़ना चाहिए कितना? 6 4 2 से भी थोड़ा सा कम, तो यानी कि 8 और 2 10 से हल्का सा कम आंसर आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, और 10 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो सी पर डायरेक्ट भी लगा सकते थे अगर हमारे पास पेपर में वेरीफाई करने का टाइम ना बचता, तो ऐसे भी कर सकते थे हम। कितना हो गया टाइम? चलो कर सकते हैं अभी हम थोड़ी देर और। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 19 करो। हम्म इसलिए लिखा है एक तार जिसका प्रतिरोध आर है इसे 3 बराबर हिस्सों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। बेटा एक तार है जिसका प्रतिरोध है आर, एक तार का रेजिस्टेंस आर है, कह रहा है कि इसे 3 बराबर हिस्सों में काटा, 1 2 3, 3 बराबर हिस्सों में, ये R/3 R/3 R/3, 3 बराबर हिस्सों में काटा और जोड़ रहा, कह रहा है कि जोड़ा सीरीज में। तो बेटा बड़े ध्यान से लॉजिक समझना, अगर आप एक तार को काट के जोड़ रहे हैं सीरीज में, जैसे मेरे पास मान लो कि ये तार है, एक तार, इसे अगर मैं 2 हिस्सों में काट लूं, 2 में काटा और जोड़ रहा हूं सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या है कि इसका आगे वाला इसके पिछले वाले से जोड़ दिया, फिर आप तार को काट के जोड़ रहे हैं सीरीज में, तो जुगा तो तार वही नहीं बना दिया, तो उसका बेटा नेट रेजिस्टेंस वही रहेगा भाई। एक तार जो था आपने से 3 हिस्सों में काटा, इसका सीरीज में जोड़ने वाले इसके आगे वाले इसके पिछले से, इसके आगे वाले इसके पिछले से, जुगा तो तार वही बन गया, तो नेट रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा। या सोल्व कर लो, पूरे तार का आर है, 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे, R/3 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 बनेगा, और इक्विवेलेंट कैसा आता है सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो पहले वाले का कितना है? R/3, दूसरा भी इसका भी रेजिस्टेंस है R/3, तीसरा भी R/3, तो R/3 आपने लिखा 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर आ गया R, तो जिसका आंसर ए है उसका, ठीक है भाई। जो बच्चे बी बता रहे हैं ना, 3R आपका तब बनता अगर आपके पास में 3 तार होते और सबका रेजिस्टेंस होता, पहले का भी होता R, दूसरे का भी R, तीसरे का भी R, तीनों का R होता, सीरीज में बनता R1 प्लस R2 प्लस R3, 3R बन जाता। आपके पास में 3 तार नहीं, एक तार का रेजिस्टेंस R है, जब से 3 हिस्सों में काट देंगे तो तब हर हिस्से का R थोड़ी ना होगा, जब आप 3R बता रहे हो, पूरे का R है, 3 हिस्सों में काटेंगे तो R/3 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 बनेगा। तो तारों को काट के अगर पेपर में कहे कि सीरीज में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही का वही आंसर, वही का वही, ठीक। अच्छा दूसरा, ये थोड़ा सा ध्यान से करना, शहनशाह गलत है बेटा तुम्हारा, ये इसलिए तेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, सिंपल सिंपल बातें ढंग से कर नहीं पा रहा है।
कह रहा है कि प्रतिरोध आर के एक समान तार को 3 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और टुकड़ों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बेटा देखो इस बार क्या है, हमारे पास में 3 तार हैं, सॉरी 1 तार है, इस तार का रेजिस्टेंस आर, इसे 3 बराबर हिस्सों में काटा, तो 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे तो इससे रेजिस्टेंस बनेगा r/3, इसका बनेगा r/3, इसका बनेगा r/3। अब इन जब 3 हिस्सों में काटने के बाद पैरेलल में जोड़ना है, तो पहले r था, 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे तो r/3 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 बनेगा। अब कह रहे हैं जोड़ना है पैरेलल में, तो सीरीज में जोड़ता तो सीरीज में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हमारा आंसर r ही आ जाता। यहाँ जोड़ रहा है पैरेलल में, तो बेटा आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटे से भी छोटा होता है, तो इन तीनों का तो बराबर ही, इसमें छोटा r/3 मान लो, तो मेरा आंसर r/3 से भी छोटा आना चाहिए, तो r/3 के बराबर ही है, ये तो बड़ा ही हो गया, यानी कि डी ऑप्शन आंसर आएगा। ये इस चीज को आप सोल्व भी कर सकते हो। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/r1, तो r1 कितना बेटा r/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, प्लस 1/r2, r2 कितना r/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, प्लस 1/r3, r3 कितना r/3, 3 पहुंच गया ऊपर, तो 3/r कितनी बार लिखा है, 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9/r हो गया, ये 1/r की वैल्यू है, तो इसे पलट के लिखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा r/9। याद रखना तार को काट के जोड़ेंगे पैरेलल में, तार को काट के जोड़ेंगे पैरेलल में तो अलग चीज आएगी, और तार को काट के जोड़ेंगे सीरीज में तो अलग आएगा। तो इसका एक चीज ऐसे याद रखना, अगर हम तार को बेटा n बराबर हिस्सों में काट दें, अगर वायर को n इक्वल पार्ट्स में काट दें, n इक्वल पार्ट्स, n का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, अगर हम तार को n इक्वल पार्ट्स में काट के उन्हें जोड़ेंगे पैरेलल में समानांतर क्रम में, पैरेलल में समानांतर क्रम में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो आएगा r/n²। ये काटने वाली बात याद रखना, n इक्वल पार्ट्स में अगर हम कट कर दें, n इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, अगर तार को n बराबर हिस्सों में काटेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आएगा r/n²। तो तार को बेटा हमने n इक्वल पार्ट में काटना था, n की वैल्यू कितनी रखी उसने 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो r/9 आंसर आ गया। तो तार को जितने, अगर तार को काट के जोड़ रहा है सीरीज में तो वहां तो कुछ करना ही नहीं, वहां तो रेजिस्टेंस सेम रहता है। अगर तार को n बराबर हिस्सों में काट के जोड़े पैरेलल में, देखो काटना शब्द लिखा होना चाहिए, काट के जोड़े पैरेलल में, ठीक है। चलो बाकी कल मैं इसकी और सारी वैरायटी भी कराऊंगा आपको, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे हम वही अपने 7:30 बजे वाले टाइम पे, ठीक है।